आप वैष्णव के हृदय भवन में विराजमान हो जाइए। भक्ति महारानी हृदय भवन में विराजमान हुई, कथा प्रारंभ हुई। 7वें दिन स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और सभी भक्तों को दर्शन दे करके और भक्तों का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों, भागवत जी की कथा में ये विशेषता है, जहां पर ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया हो, वैराग्य सो गया हो, उसको भी अगर भागवत जी की कथा सुनाई जाए तो महाराज ज्ञान वैराग्य वहां पर पुनः तरुण हो जाते हैं, भक्ति पुनः जवान हो जाती है। ये भागवत जी की कथा की विशेषता है। महाराज और कोई विशेषता इसमें है? हाँ, एक विशेषता हो। क्या? पहली भागवत जी की कथा की विशेषता है कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये पुरस्पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पिपातकम्। पाप 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने के सामर्थ्य है भागवत जी की कथा में। 3 प्रकार के पाप कौन से? बोले कायेन वाचा मनसा पिपातकम्। काया से पातक हो जाए। काया मतलब शरीर से जो पाप बन जाए, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का धन चुरा लिया, ये पाप जो हमने किए हैं शरीर के द्वारा, इन पापों से भी मुक्ति भागवत कथा सुनने से होती है। वाचा, वाणी के द्वारा जो पाप हो जाए, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी को ऊट पटांग बोल दिया, किसी का दिल दुख गया, ऐसे पापों से भी मुक्ति मिलती है भागवत कथा सुनने से। मनसा पिपातकम्, मन में अगर हमने कोई पाप कर दिया, मन से विचार करके कोई पाप अगर कर लिया तो उनसे भी मुक्ति मिलती है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये। हठ पूर्वक जो पाप करता है, पुरस्पुष्टा मलिना दुराशया, दूसरे को संपन्न देख करके जो हमें ईर्ष्या हो जाती है, ये भी एक पाप है। अक्सर ये पाप लोग करते हैं कि भाई हम तो खूब रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन कंजूसी करते हैं और हमारी तरक्की नहीं हो रही, पड़ोसी का देखो 2 मंजिल बनता चला जा रहा है, या हम रोज बादाम के हलवा खाते हैं 1.5 हड्डी के बने, और पड़ोसी देखो नमक रोटी खा के खूब हट्टा कट्टा बना हुआ है। महाराज पुरस्पुष्टा, दूसरे को संपन्न देख करके जो दुखी हो जाए, ये भी पाप है। दूसरी बात, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, हर समय जो क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो। देखो, क्रोध करना भी पाप है। कितने प्रकार का पाप है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्रोध करना भी एक पाप है। अगर क्रोध करना पाप था तो क्रोध को बनाया क्यों फिर भगवान? अगर क्रोध करना पाप है तो क्रोध बनाया क्यों? देखो, क्रोध खराब नहीं है, क्रोध अच्छी बात है। अगर समय पर क्रोध किया जाए तो महाराज वो क्रोध अच्छा है, क्योंकि एक व्यक्ति ने समय पर क्रोध किया तो महाराज उसकी स्थिति क्या हुई? बोले भगवान की गोद में उसने शरीर को त्यागा है। और एक व्यक्ति ने समय पर क्रोध नहीं किया तो उसकी हालत क्या हुई? बोले महाराज 54 दिन तक बाणों की सरसैया पर पड़ा रहा। कौन? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने अगर सभा के मध्य में खड़े होकर के कह दिया होता, अरे दुशासन, द्रौपदी के वस्त्र को तू हाथ नहीं लगाएगा, अरे दुर्योधन, जो तुमने आदेश दिया है उसे वापस लो। अगर पितामह भीष्म ने क्रोधित होकर के कह दिया होता तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा देता। समय पर क्रोध नहीं किया भीष्म पितामह ने, चुपचाप बैठे रहे। जब जब वो क्रोध करने की जगह थी
करना चाहिए था, क्रोध नहीं किया। तो महाराज वो पाप लगा है और उस पाप के कारण पितामह भीष्म को बाणों की सरसैया पर लेटना पड़ा है। और एक व्यक्ति ने समय पर क्रोध किया, वो कौन है? जटायु। जिस समय रावण सीता का हरण के लिए जा रहा है, ध्यान से सुनो, रावण के विमान में बैठी सीता हा रघुबर हा लक्ष्मण चिल्लाती चली जा रही है। जटायु ने देखा, अरे ये तो वैदेही है, ये हमारे राम की भार्या है, जगत जननी है। अरे इस दुष्ट के हाथों से सीता को मुझे मुक्त कराना चाहिए। फिर जटायु ने विचार किया, रावण से युद्ध करना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना है। रावण से युद्ध करना मृत्यु को निमंत्रण देना है, क्योंकि रावण कोई साधारण नहीं, रावण बहुत बलवान है। रावण बलवान है कि नहीं? था कि नहीं? बोलो भाई। रावण जैसा बलवान उस समय कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि रावण ने खुद कहा अपने मुख से कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा। रावण ने कहा कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, और त्रिभुवन में और न दूजा है। और अपने शीशों को काट काट मन शंकर जी को पूजा है। रावण ने खुद कहा है कि हमारे समान बलशाली कोई नहीं है, क्योंकि रावण के चलने से पृथ्वी कागज की नहीं कांपती थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या रावण जैसा बलवान उस समय था? नहीं कोई। या ऐसे से करो या ऐसे से करो, कुछ बराबर नहीं था ना। रावण बहुत बलवान था, है ना? एक बात बताएं, रावण बलवान था ये बात सही है, लेकिन रावण ही बलवान था ये गलत है। बातें तो हो गई कि नहीं? रावण ही बलवान था कि मतलब उसके बराबर कोई नहीं था, ये गलत बात है। रावण से बलवान लोग पड़े हुए थे कि नहीं? बोलो भाई। रावण से बहुत अधिक बलवान लोग थे। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी। जिस समय अंगद पहुंचे हैं लंका में रावण के दरबार में, तो रावण ने कहा तुम हमें नहीं जानते हो, हम बहुत बलवान हैं। बोले कितने बलवान हैं? बोले चलत दशानन डोलत अवनी, हमारे चलने से पृथ्वी कांपती है, हमारे चलने से पृथ्वी कागज की तरह कांपती है, हम इतने बलवान हैं। अंगद ने कहा एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे चलने से पृथ्वी कांपती होगी, और हम जिसके साथ रहते हैं ना, जो हमारे स्वामी है राम, बोले हाँ। बोले उनका छोटा भाई है लक्ष्मण, बोले हाँ खूब जानते हैं वो तपस्वी। बोले लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी कांपती है। रावण तुम्हारे चलने से कांपती होगी, और लक्ष्मण जब बोलते हैं गरज करके तो पृथ्वी कांपती है। बोलो भाई, लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी कांपती है कि नहीं? याद नो मैं बता रहा हूं कब कांपी है। लक्ष्मण जिस समय जनकपुरी में बैठे हुए हैं जनक की सभा में, तो जनक जी ने कहा है अय देश देश के राजा गण, और हम किसे कहें बलशाली है। और अब हमको यह विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक ने कहा है देश देश के राजा महाराजाओं, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं समझ गया पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं बचा हुआ है। किसी ने वीरता का शुल्क दे करके वैदेही का हाथ थामने का साहस नहीं किया, इसे तुम सब चले जाओ। महाराज जितने भी राजा राजकुमार थे वो सब चुपचाप बैठ के सिर झुका करके, लेकिन गरम दल के नेता लखनलाल से बात बर्दाश्त नहीं हुई, एकदम उठ करके खड़े हो गए। अरे जनक, एक बार तुमने कहा मैंने सुन लिया, अरे तुम्हें मालूम है रघुवंशी जहाँ को होई तस समाज अस कही न कोई, कही जनक जैसा रुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जाने। अरे जिस सभा के मध्य में रघुवंशियों में से एक भी बैठा होता है, उस सभा को कोई वीर विहीन नहीं कह सकता है। और एक बात बताएं, ये धनुष कौन सी गिनती में है? अगर मेरे भैया राम मुझे आदेश देते तो जानते हो मैं क्या करूं? राम जी से कहा प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो जो तुम्हार अनुशासन पावं, कंदुकैप ब्रह्मांड उठावं, और काचे घट जिमीदार हूं फोरी,
सकहु मेरु मूल कई बतोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, चोजन सत प्रमाण लई धावऊं। अय भैया राम, अगर तुम्हारे चरणों का आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो समूचे ब्रह्मांड को उखाड़ करके मैं फेंक दूं, घड़े के समान फोड़ करके डाल दूं। आज इतना जो लक्ष्मण ने कहा तो महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखा है मालूम? कि लखन सकोप बचन जब बोले, 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 डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, ओ लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले। तो लखन सकोप बचन जब बोले तो डगमगानी मही, बोलो भाई पृथ्वी कांपेगी नहीं? लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी कांपेगी नहीं? तो जहां अंगद जी कहते हैं कि रावण तुम्हारे तो चलने से पृथ्वी कांपती होगी और हमारे लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी कांपती है, तो बताओ लक्ष्मण बलवान है कि रावण? बोलो भाई, बोलो लक्ष्मण बलवान है कि रावण बलवान है? अरे एक व्यक्ति को वो काम करना पड़ता हो, एक व्यक्ति खुद जुबान चलाता हो, तो जुबान चलाने वाला बलवान है, पावरफुल है। तो रावण से लक्ष्मण बलवान है, रावण ही बलवान था, ये गलत दुष्प्रचार किया गया, लेकिन रावण बलवान तो था, इतना तो मानना पड़ेगा। जटायु ने विचार किया कि रावण सीता का हरण के लिए जा रहा है, रावण से युद्ध करना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा। और जटायु ने युद्ध किया रावण से, और एक बार तो रावण को मूर्छित करके डाल दिया, सीता को उतार करके सम्मान किया है। बाद में रावण ने क्या किया? रावण ने कृपाण निकाली, पहले तलवार से युद्ध करता रहा, एक होती है तलवार और एक होती है कृपाण। तलवार में एक ही तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार होती है, उसका नाम है कृपाण। तलवार में एक तरफ धार है, एक तरफ कृपा है, एक तरफ से काटो कटेगा, एक ही तरफ से कटेगा। और कृपाण में एक तरफ भी कृपा नहीं, दोनों तरफ से काटती है, इसका नाम कृपाण। तो रावण ने कृपाण निकाली, कृपाण के द्वारा जटायु के पंख काट दिए, बेचारा गिर गया जमीन में, सीता को लेकर के चला गया। तो यहां पर जटायु ने समय पर क्रोध किया। स्थिति क्या हुई? बोले राम जी महाराज जो अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर के नहीं रोए, वनगमन हुआ, राम जी नहीं रोए, दशरथ का मरण हुआ नहीं रोए, भैया भरत छूट गया नहीं रोए, और आज गीत को गोद में लेकर के राम जी महाराज आंसू बहाने लगे, रोने लगे, और तात शब्द से संबोधित किया है जटायु को। जटायु को तात कहा है। राम कही तनु राखो ताता, तात शब्द का राम जी महाराज रोने लगे, धन्य है प्रभु। तो कहने का भाव, समय पर क्रोध करना अच्छी बात है, और जो समय पर क्रोध नहीं करता है उसे पाप लगता है। इसलिए क्रोधाग्नि दग्ध। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषि, एक विशेष बात और है भागवत जी की कथा में। क्या है? बोले अन्य पापों का तो शोधन करती ही भागवत करती है। अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में पड़ जाए तो उस भूत प्रेत की योनि से भी उद्धार हो जाता है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत की पीड़ा को भी हरण करती है, लेकिन भागवत कथा होनी चाहिए। हाँ, आजकल भागवत जी की कथा को लोगों ने मनोरंजन बना लिया है। व्यास मंच पर बैठ करके ऐसे ऐसे गीत गाए जा रहे हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे आप देखिए, क्या बात है। दिमाग खराब हो जाता है जब मैं फेसबुक पे देखता हूं ऐसे ऐसे अभद्र गीत, ऐसे ऐसे अभद्र दृष्टांत मंच पे बैठ करके। व्यास गद्दी को तो लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया है, पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है। अरे पैसा कमाओ, वृत्ति चलाओ, लेकिन वृत्ति के साथ साथ धर्म के प्रति भी ध्यान रखो, क्योंकि धर्म अगर हमारा चला गया तो हमारा सब नष्ट हो जाएगा। मंच पर बैठ करके बड़े मर्यादित शब्द होने चाहिए। देखो ऐसे ऐसे वक्ता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, पूरी कथा सुन लो, एक श्लोक नहीं सुनने को मिलेगा आपको। पूरी कथा सुन लो 7 दिन तक, एक श्लोक नहीं सुनाएंगे। वही कीर्तन भजन, वही फिल्मी गीत सुनो। खैर, भागवत कथा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्लोक बोलने का प्रयास करें और भागवत में जो लिखा है वही बोलने का प्रयास करें, वक्ता को चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, भागवत की कथा में सामर्थ्य है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले प्रेत की पीड़ा को हरण कर सकती है। तो महाराज किसी प्रेत की पीड़ा को हरण किया? बोले हाँ। तब सुनाया है, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है। उस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों को जानने वाला, द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान चमकने वाला। आत्मदेव ब्राह्मण क्या करते हैं? धनार्धम धर्म मार्गेण, जो धन कमाते हैं उसका आधा धन जो है वो धर्म के मार्ग में लगाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हमें अपनी कमाई का दशांश कम से कम जरूर दान में लगाना चाहिए। मान लिया आपके यहाँ 1000 रुपए प्रतिदिन आते हैं, तो 100 रुपए उसमें से रोज दान के जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पानी बाढ़े नाव में, विद्वान लोग कहते हैं पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन कर काम। घर में पैसा बढ़े, बराबर दान करते रहो। जैसे हमारे सत्यपाल भैया देखो कितना दिव्य भव्य भागवत जी का अनुष्ठान करवा रहे हैं। होना चाहिए ऐसा नहीं, परमात्मा ने अगर कुछ तुम्हें दिया है तो परमात्मा को भी कुछ तो। लेकिन लोग क्या करते हैं, 5 रुपए की धूपबत्ती में से एक टंगी निकाली, उसे जलाया और जला करके भोले बाबा के सामने खड़े हुए, तन मन धन सब है तेरा। लेकिन अगर चौहान साहब ने कथा करवाई, कथा सुनने आए, तो महाराज सड़ा हुआ 10 का नोट निकाल के लाएंगे धीरे से, कहीं पुराना रखा होगा सड़ा हुआ, बिल्कुल जो कहीं नहीं चले, वो लेके आएंगे। 2 जगह ऐसी होती हैं, यहां पर जो नोट कहीं नहीं चलता हो 2 जगह चलेगा। कहां? एक तो कथा में बिल्कुल फटा हो, सड़ा हो, कोई दुकानदार ना ले, वो नोट ला करके कथा में चढ़ाओ, पंडित जी ले लेंगे उसे। दूसरी बात, जुआ में नोट कैसा भी हो चलता है। एक बार तो हम आश्चर्यचकित तब रह गए, एक व्यक्ति आया और 40 रुपए हमारी जेब से उड़ ले गया। 50 का नोट लाया, बिल्कुल सड़ा, चौहान साहब बिल्कुल फटा। भैया देखने में नहीं समझ में आया कि 50 का है 5 का, बिल्कुल सटा फटा हुआ नोट लेकर के आया और महाराज वो 50 का नोट चढ़ाया और 40 खुले और उठा ले गए। तो हमने कहा ये 50 का तो हमारे काम का नहीं है, 40 हमारे काम के थे, वो भी ले गया। हमने कहा हे भगवान, ऐसे श्रद्धालु अगर 2-4 आ जाए तो पंडितानी हमारी घर से मार करके बाहर कर देंगे। तो भैया कृपा करके ऐसा दान मत करो जो हमारे भाई काम का न रहे, तुम्हारा भी खोपड़ी से बोझ उतर जाए, खोपड़ी का बोझ मत उतारो। दान ऐसा करो जो अपने को अच्छा लगता हो। लेकिन आजकल लोगों की दान के प्रति श्रद्धा ही बदल गई।
अच्छा दुकानदार भी बड़े बुद्धिमान हो गए। दुकानदार से जाकर के आप कहो कि भैया सामान थोड़ा लेना है, पूजा के लिए लोगे? बोले हाँ। बोले ठीक है महाराज, पूजा वाला अलग ही रखते हैं, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, जिसका कोई तलाशी नहीं, वो पूजा के लिए पकड़ा दिया जाता है। देखो क्या व्यवस्था है। खैर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अरे मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। आके बिहारी लाल की। हरि बोल। बोलिए राधे रानी सरकार की। दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। दान करना चाहिए। धनार्धम धर्म मार्गेण। आत्मदेव ब्राह्मण आधा धन दान में लगाते हैं, बाकी से वृत्ति चलाते हैं। समस्या एक हो गई, बोले न पुत्रो ना पिबा पुत्री तथा चिंता तुरो भ्रमण, कोई संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने एक गाय पाली, विचार किया गाय से बछड़ा बछिया मिलेगा, उसी को संतान मान लेंगे। गाय बोले सर्वथा बंध्या भवे, गाय सर्वथा बांझ निकल गई। महाराज एक वृक्ष लगाया, इसके द्वारा जो फल मिलेगा उसी को संतान समझ लेंगे। फल आए लेकिन फल में कीड़े पड़ गए। अब बड़े दुखी हुए। आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, घर छोड़ दिया, वन को चले गए। विचार किया मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वन में जाकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचे। महाराज स्नान किया, आचमन किया, बैठ गए। तब सब सामने से एक सन्यासी आता हुआ दिखाई पड़ा। महात्मा जी आए। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया संत का दर्शन हो रहा है, लगता है अब अच्छा होने वाला है। देखो संत का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। संत का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। आज हमारे चौहान साहब के बड़े भाग्य हैं जो दो दो संत लोग पधारे। एक महाराज जी पीछे बैठे हुए, एक हमारे नौबती बाबा बैठे। तो हमारे हाथ जोड़ो, हम तुम्हारे जोड़ो। भाई नौबत बाबा ने भी कई एक कथाएं वहां बाग में करवाई हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से बड़ी अच्छी कथाएं करवाई। अब समय क्या करे इसका कोई भरोसा नहीं। समय किसी को भी कहीं पर ले जाकर के पटक सकता है। चौहान साहब ये ध्यान। एक समय कृष्णचंद्र बाजी आए आधी रात, और एक समय कंस को पछारी आए क्षणमा। एक समय रावण ने दसों दिशा जीत ली, और एक समय दसों शीश डारे रहे रणमा। एक समय पार्थ ने भारत में युद्ध कियो, एक समय भिल्लन ने लूट लियो वन में। समय की गति को बखाने कौन शालिग्राम, सूरजों के 3 पन होते एक दिन में। आज अपने नौबत बाबा को करीब लगभग हमारी समझ से 10-12 वर्ष बाद देखा। 10 वर्ष हो गई तब देखा। चलो बाबा जी चिंता मत करना, फिर तुम कथा कराओगे, फिर अभी कथा करेंगे। टेंशन मत लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारा संत का दर्शन बड़ा
परमात्मा की कृपा होती तब मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, विभीषण कहते हैं हनुमान जी महाराज से, आए हनुमान कि अब मोहि भा, सुंदरकांड में, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुण्य पुंज बिनु, उत्तराखंड में जय सिया राम, जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। हो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। सुंदरकांड में लिखा है, पूर्ण पुंज बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सुंदरकांड में। और उत्तराखंड में लिखा है, बोले पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता। सुंदरकांड में लिखा है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। उत्तराखंड में लिखा है, जब तक तुम्हारे पूर्ण उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेगा। अब दो बातें हो गई। अब विचार करो, संत का दर्शन हमें हो जाए तो हम ये निर्णय कैसे करेंगे कि भगवान की कृपा से संत मिल रहे या हमारे पुण्य से मिल रहे? कैसे निर्णय होगा? बढ़िया उपाय है निर्णय करने का। क्या उपाय है? देखो, संत अगर तुम्हारे पास चल करके आए, संत अगर तुम्हारे पास खुद चल करके तुम्हारे घर आए तो समझ लो कि भगवान की कृपा से संत मिल रहा है। और अगर तुम चल करके संत के पास जाओ तो समझ लेना कि हमारे पूर्ण संत के पास लिए जा रहे हैं। ये निर्णय होता है। जब तक तुम्हारे पूर्ण उदय नहीं होंगे तब तक तुम संत के आश्रम पर जा ही नहीं सकते हो। पूर्ण ही तुम्हें ले जा सकते हैं संत के पास, किसी महापुरुष के पास, किसी कथा में, किसी तीर्थ में। जब आप जाओगे तो समझ लो कि तुम्हारे पूर्ण उदय हो रहे हैं। इतने लोग कथा में बैठे हैं, समझ लो कि आज तुम्हारे पूर्ण उदय हुए हैं, सुकृत जागृत हुए हैं, तब तुम कथा में बैठे हो। बाकी आपके जो गलत कर्म है वो आपको कथा में नहीं आने देंगे, वो आपको बिछमा किसी होटल पे ले जाएंगे। चलो यहाँ बैठ करके कहीं बढ़िया भोजन करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ में भगवान कन्हैया ने अपने 5 जन शंख रख दिया कि भाई यज्ञ पूर्ण होगा तो शंख अपने आप बजेगा। ऐसा रख दिया जाता था पहले यज्ञ में, कहीं शंख, कहीं भेरी, कहीं नफेरी, कहीं घंटा, कि यज्ञ पूर्ण होगा तो ये अपने आप बजेगा, तो समझ जाना कि यज्ञ संपन्न हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने अपना 5 जन शंख रख दिया, भाई शंख बजेगा तो यज्ञ संपन्न हो गया। महाराज यज्ञ पूर्णाहुति हो गई, भंडारा हो गया, धीरे धीरे सब लोग भोजन कर गए, कोई नहीं बचा, शंख नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कन्हैया से, प्रभु शंख नहीं बजा? हाँ धर्मराज शंख तो नहीं बजा। बोले महाराज इसका मतलब यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ।
हाँ धर्मराज, अभी कोई न कोई ऐसा बचा हुआ है जिसने तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं किया है, इसलिए शंख नहीं बजा है। एक कोई बच गया है, पता करो। महाराज भीम गए ढूंढने के लिए, पूरा नगर ढूंढ मारा, कोई नहीं मिला। अंत में क्या देखा, नगर के बाहर एक झोपड़ी में एक संत बैठे हुए हैं जिनका नाम है सुपच। सुपच नामक वो संत बैठे झोपड़ी में। भीम ने पूछा, भैया भोजन नहीं किया? भोजन कर आए? बोले ना। तो चलो भोजन करने के लिए। सुपच ने कहा, हमें तो कोई बुलाने नहीं आया। भीम ने कहा, हम तो आए हैं, अब चलो। संत ने कहा, चलने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, शर्त यह है कि हम तो उसी के बुलाए से भोजन करने जाएंगे जिसने 101 यज्ञ किया हो। जिसने 101 यज्ञ किया हो वो बुलाने आए, तब हम जाएंगे भोजन करने के लिए। महाराज तुमने कितने किए? भीम ने कहा, हमारा तो ये पहला है, और वो भी धर्मराज की अध्यक्षता में, हमारा इसमें कुछ नहीं। तो महाराज फिर तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे। अब भीम लौटी आए। भीम ने धर्मराज को बताया, महाराज एक संत है, भोजन नहीं किया उसने, और कहता है जिसने 101 यज्ञ किया हो उसके बुलाने से हम जाएंगे। और अपनों लोगों का तो पहला है महाराज, तो हम लोग, हमारे लोगों के तो बुलाने से आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो भोजन करेगा नहीं, भोजन करेगा नहीं तो शंख बजेगा नहीं, और शंख बजेगा नहीं तो यज्ञ पूर्ण होगा नहीं। बेकार चला गया मामला सब। अब पांडवों की धड़कन तेज हुई। भगवान मुस्कुरा रहे बैठे, देखो कहां तक इनकी बुद्धि पहुंच रही है। द्रौपदी बैठी है। द्रौपदी ने अपने पतियों के चेहरे पर उदासी देखी। देखो, पत्नी का धर्म है, अपने पति के चेहरे पर उदासी अगर देखो तो उस उदासी का कारण जानने का प्रयास करो, और संभव हो सके तो उस कारण को मिटाने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारा पति हर समय मुस्कुराता रहे, हर समय प्रसन्न रहे। अगर प्रसन्न रहेगा तो महाराज सारे कार्य घर में ठीक होंगे। लेकिन आजकल की तो माताएं, आजकल की तो बहनें बड़ी बुद्धिमान हो गई। पति अगर ज्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है तो फिर देखो तरह तरह के ब्लेम लग रहे हैं। काया आज बड़े खुश मालूम मेरे, क्या बात है, हमको चक्कर है क्या? डायरेक्ट हमला। अब तो हमारी जनरेशन के लोग जो है खुल के हंस भी नहीं सकते घर में भैया। अगर खुल के हंसे हैं, मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें, बड़ी नारा। आजकल बड़े खुश रहते हो, जाने क्या बात। माताओं को निवेदन है कि अपने पति को हर समय प्रसन्न रखने का प्रयास करो। हाँ। द्रौपदी ने अपने पतियों के चेहरे पर निराशा देखी तो द्रौपदी ने पूछा, महाराज क्या बात है? बताया, एक संत बैठा है, जब तक आएगा नहीं, भोजन करेगा नहीं, यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो चलो बुला लो। अरे नहीं महारानी, वो तो कहता है जिसने 101 यज्ञ किया हो उसके बुलाने से आएंगे, और हम लोगों का तो पहला है। द्रौपदी ने कहा, आप चलो तो सही, यज्ञ भले ही हमने किए, लेकिन संत आएगा ये मुझे विश्वास है। चलो। तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। आज संत की बड़ी महिमा गाई थी।
पदत्वं शत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके रोने का कारण क्या है? आप रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने बताया, महाराज मेरे को संतान नहीं है, संतान से दुखी हूं। सन्यासी ने कहा, अरे भैया संतान के लिए क्या रोना है? आत्मदेव ने कहा, मैंने सुना है 28 प्रकार के जो नरक होते हैं उनमें एक नरक है पुत नामक नरक। चौहान साहब, 28 प्रकार के जो नरक बताए गए हैं उनमें एक नरक है पुत नामक नरक। और उस पुत नामक नरक में वो व्यक्ति डाला जाता है जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती है। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निश्चित उस नरक का ही भागी बनूंगा, नरक में जाना पड़ेगा हमें। सन्यासी ने समझाया, महाराज स्वर्ग और नरक का दरवाजा खोलने वाली संतान नहीं होती। अरे ये तो कर्मों के अनुसार मिलता है, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। पुत्र से आराम मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं। अरे सगर के तो 60,000 पुत्र थे, किस पुत्र ने सगर जी को पानी दिया? सब कपिल के श्राप से भस्म हो गए। महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने तो पिता को ही बांध के जेल में डाल दिया। तो पुत्र से कोई गारंटी नहीं कि पुत्र से आपको सुख ही मिले। आत्मदेव ने कहा, महाराज ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो हमारे पास भी बहुत है, हम भी कथावाचक हैं। ज्ञान नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र दो। सन्यासी ने मस्तक पर नजर डाली, बोलने लगा, शरणो विप्रम मया ते द्वा प्रारब्धम तु विलोक्यतम सप्त जन्मा बधी तव पुत्रो नैव च नैव च। सन्यासी ने कहा, महाराज तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज फिर तो जरूर होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप जब 7 जन्म आगे की बात बता सकते हो तो पुत्र उत्पत्ति का उपाय भी बता सकते हो। या तो उपाय बताओ, नहीं तो आपके सामने मैं प्राण त्याग दूंगा। अब सन्यासी ने कहा, जी बढ़िया, रास्ता बताए तो आगे चले। पुत्रोत्पत्ति का उपाय न बताया तो प्राण त्याग देगा, ब्रह्म हत्या और लगेगी। चलो भाई ठीक है। झोली से फल निकाला, आत्मदेव को दिया, महाराज ये फल ले जाओ, अपनी ब्राह्मणी को खिला देना। महाराज अगर प्रभु की कृपा हुई तो 9वें महीने सुंदर बालक को जन्म देगी, पुत्र को जन्म देगी। महाराज कोई नियम? बोले हाँ। क्या? पवित्र अवस्था में रहे, झूठ न बोले, भगवान का कीर्तन करे, बढ़िया बालक को जन्म देगी। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के घर आए। देखो ये कथा भागवत की नहीं, ये कथा हमारी तुम्हारी है सब। आत्मदेव क्या है? हम सब आत्मदेव हैं। हमारी आत्मा जो है आत्मदेव है। आत्मदेव रहते कहाँ है? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग माने जल्दी, भद्र माने कल्याण। जिसके द्वारा जिस व्यक्ति का जल्दी कल्याण हो सके वो एक मानव शरीर ही है। मानव शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा जीव का कल्याण जल्दी हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। गाय को हम लोग पूजनीय मानते हैं, लेकिन गाय यज्ञ नहीं कर सकती है। कर सकती है? गाय भजन नहीं कर सकती है, गाय माला का जाप नहीं कर सकती है, गाय रुद्राभिषेक नहीं कर सकती, गाय भागवत की कथा नहीं करा सकती है। इसलिए ये सब अधिकार मानव को दिए गए। मानवीय शरीर ऐसा है, बोले साधन धाम। मानव शरीर क्या है? बोले साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही पर लोक संहारा, अपाई न जही पर लोक संहारा।
ये शरीर ही ऐसा मानव का है जिसके द्वारा व्यक्ति का जल्दी उद्धार हो सकता, कल्याण हो सकता है। तो आत्मदेव क्या है? बोले जीवात्मा हमारी आत्मदेव है, शरीर तुंगभद्रा नदी है, और आत्मदेव की एक पत्नी है। वो पत्नी कौन है? इस जीवात्मा की भी एक पत्नी है। हमारी सबकी पत्नी जो है, ये शरीर की पत्नियां हैं जो हमारे घर में है, ये शरीर की पत्नियां हैं। आत्मा की पत्नी है बुद्धि, आत्मा की पत्नी बुद्धि है। जितने लोग यहाँ पर कथा सुनने आए हैं सब आत्मदेव हैं, और सबके दो दो पत्नियां हैं। वो सबके एक एक पत्नी है ना, सबके एक एक पत्नी है। वो पत्नी कौन? बोले बुद्धि। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं सबको एक एक फल दिया जा रहा है, सबको एक एक फल मिल रहा है। आप कहेंगे अभी तक तो मिला नहीं, हाथ में तो आया नहीं। कथा के बाद भले मिल जाए, फल मिलता है। वो फल कौन सा है? बोले ज्ञान रूपी फल। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको ज्ञान रूपी फल दिया जा रहा है, और सबसे यही कहा जा रहा है कि अपनी अपनी पत्नी को खिलाना जाकर। आप लोग कहोगे कथा हम सुन रहे हैं, फल पत्नी को खिलाएं। हाँ, पत्नी कौन? मैंने अभी बताया बुद्धि। ये कथा रूपी फल जो लेकर के जा रहे हो, शाम को जब भोजन करके चारपाई पे लेटना, तो अपनी बुद्धि रूपी पत्नी को डांट करके खिलाना। सुना ना फिर दोबारा कि पंडित जी ने ये कहा था, पंडित जी ने ये कहा था, ऐसी बातें कथा में सुनने को मिली, ऐसा करने से ऐसा होता है। ये अपनी बुद्धि रूपी पत्नी को डांट करके खिलाओ। और हम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं? बोले अभी तो 5 दिन और कथा होगी, आज तो दूसरे ही दिन था, किसी दिन चलेंगे, सुन लेंगे कथा। प्यारे, बुद्धि पर भरोसा मत करो। धुंधली को ला करके फल दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। धुंधली ने विचार किया कि खा लूंगी, खाया नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने भी बुद्धि पर, धुंधली पर भरोसा कर लिया कि खा लेगी फल। अगर सामने बिठा करके धुंधली को फल खिला दिया होता तो हमारा धुंधकारी पैदा नहीं होता, गोकर्ण ही पैदा होता। सामने बिठा करके नहीं खिलाया, फल दे दिया, भरोसा कर लिया, खा ले। आत्मदेव ब्राह्मण तो कोई काम करने चले गए। धुंधली ने क्या किया? वो फल लेकर के पड़ोसिन के पास पहुंची। पड़ोसिन ने कहा, बहन बड़ो दिन के बाद में आई हो, बड़ी चिंतित लग रही है, क्या बात है? क्या बताएं बहन, हमारे पतिदेव फल लाए हैं, देखो फल लाए हैं, अच्छी बात है, फल खाओ। अरे बहन, ये ऐसा वैसा फल नहीं, जादुई फल है। जादुई फल है? बोले क्या मतलब? ऐसा जादू करता है? बोले इस फल को जो खाएगा महाराज वो गर्भ धारण करेगा। धुंधली से पड़ोसन ने कहा फिर तो ये अच्छी बात है। अरे तेरे मस्तक पे जो कलंक लगा है बांझ का, वो धुल जाएगा, तेरे भी पुत्र हो जाएगा, गोद भर जाएगी तेरी। और तेरे पति के मस्तक पे जो निर्वंशी का कलंक लगा है वो धुल जाएगा। अरे जल्दी खा लो। धुंधली ने कहा बहन फल तो हम जरूर खा लें, लेकिन डर लग रहा है। बोले क्या? बोले डर ये लग रहा है अगर मैंने फल खा लिया ये तो निश्चित है कि गर्भ रहेगा, और मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती है। जिस स्त्री के पेट में बच्चा होता है वो स्त्री भाग नहीं सकती है। पड़ोसन ने कहा तुम्हें कौन सी आर्मी की भर्ती देखनी है जो दौड़ लगानी पड़ेगी? अरे नहीं बहन, तुम्हें मालूम है गांव में कहीं आग लग गई या चोर लुटेरे आ गए तो सब भाग जाएंगे, हमें को मरना पड़ेगा अकेले। पड़ोसन ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आग लगी तो निकाल लिया जाएगा, फल खा लो। चलो बहन खा लो। मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 11 वर्ष तक रहे। और बहन अगर हमारा गर्भ कहीं 2-4 वर्ष भी पेट में रह गया ना तो हमारा तो मर नहीं हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो देवी कृपा थी, वो भगवान के अवतार, ऐसा कुछ नहीं, खा लो। बड़ी तर्क कर रही। धुंधली ने कहा बहन एक बात और बताओ, मैंने सुना है जो स्त्री गर्भ धारण करती है फिर उसका भोजन कम हो जाता है। हाँ बहन ये तो बात सही है, भोजन कम हो जाता है। बोले बहन अगर भोजन कम हो जाएगा तो हम कमजोर नहीं हो जाएंगे, और कमजोर अगर हो जाएंगी तो गृह कार्य कथम भवेत, पूरे घर का काम जो अकेले करती वो कैसे कर पाएंगी? पड़ोसन ने कहा इसका भी उपाय है। क्या? बोले जब घर में लड़का होता है तो ननद को बुलाना पड़ता है, बच्चे की बुआ को बुलाया जाता है। बुआ आती है बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा करना जब तुम्हारे यहाँ बच्चा होने वाला हो तो 4-6 महीने पहले ननद को बुला लेना और पूरे घर का खूब दबा करके काम करवाना।
जैसे हमारे गोलू भैया ने देखो कथा हो रही है, 3-4 दिन पहले अपनी बहनें सब बुला ली, खूब दवा के काम करा रहे हैं इनसे। हमने देखा ये बहन जी रात के 3 ही बजे उठ गई, पूरे घर में झाड़ू लगाई, पूरे घर हम सो रहे, हमने कहा ये झाड़ू क्यों लगा रहा, 3 ही बजे झाड़ू लगा रहा। खैर 3-4 बजे चारपाई छोड़ देनी चाहिए। इस कृत्य से हम बड़े प्रभावित हुए बहन जी से। माताओं बहनों को 4 बजे के बाद, हमारे भाइयों को भी 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। 4 बजे के बाद ब्रह्मा जी भाग्य बांटते हैं, लक्ष्मी आती घर में, और तुम सोते पड़े होते हो तो लौट जाती है। इसलिए बड़ा बढ़िया आपने काम किया, जो बहनों को पहले बुला लिया, खूब काम करवाओ इनसे। धुंधली ने कहा बहन तुम्हें नहीं मालूम, ननद को तो हम अपनी बुला लेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हमारी ननद जो है ना, बोले हाँ, बोले महाचोटी है, महाचोटी। जब तक हम रहेंगे प्रसूतिका गृह में तब तक वो पूरे घर का माला टाला पहुंचा देगी अपनी ससुराल। पड़ोसियों ने कहा तुम खाओ या भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। बड़े तर्क दिए, अंत में धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन ने कहा बहन काय को चक्कर में पड़ी हो, फल खाने से कहीं बच्चे नहीं पैदा होते, और ये तो होते हैं तो तुम्हारे खूंटे पर ये गाय बंधी है, इसको फल खिलाओ, इससे तो बच्चा हो सकता है। महाराज धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। बहन ने कहा बच्चा हमारे यहाँ जब होगा तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि मुझे फायदा हो रहा है, मैंने फल खा लिया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बहन का पुत्र पैदा हुआ। बहन ने चुपके से धुंधली के पास वो बच्चा पहुंचा दिया। जब बच्चा मिला तो धुंधका वो बालक जो है बड़ा सुंदर बालक है। धुंधली ने देखा, आत्मदेव को बताया महाराज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो महाराज ब्राह्मणों को बुलाया जाए नाम रखने के लिए। धुंधली ने कहा क्यों? बोले बच्चा हमारा नाम हम खुद रख लेंगे। नाम रखा है धुंधकारी, मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। समय व्यतीत हुआ, कियत्कालेन तौ जाता। महाराज 3 महीने व्यतीत हुए, त्रिमासे निर्गते चाथ। 3 महीने के बाद गाय के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया है, बड़ा सुंदर बालक है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। महाराज बड़ा सुंदर बालक है, पूरा शरीर हमारे आप जैसा है, लेकिन कान जो है उसके वो गाय के समान हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने नाम रखा है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। गाय के बच्चे के द्वारा गाय के बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण, धुंधली के बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े हुए धीरे धीरे। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, कहा एक एक बच्चे के लिए टोटा था, अब घर में 2-2 बच्चे हैं। बड़ी प्रभु की कृपा है, परमात्मा देता तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। बड़े प्रसन्न है, लेकिन रास्ताएं बदल गई। कियत्कालेन तौ जाता तरुणौ या तनया भुवो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कभी कहता है रास्ता अलग अलग हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो है बड़े भाई पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं। धुंधकारी बोले महाखला, महादुष्ट है। गोकर्ण जहां पर जाता था, रास्ते कैसे अलग अलग हुए ध्यान दें, कि गोकर्ण जहां पर जाता था मच जाता जय जय कार वहां। गोकर्ण जहां पर जाता था मच जाता जय जय कार वहां। गोकर्ण जहां पर जाता था मच जाता जय जयकार वहां। गोकर्ण जहां पर जाता था मच जाता जय जयकार वहां। और पर धुंधक की धांधलियों से
पर धुंधक की गलियों से मच जाता हाहाकार वहाँ पर धुंधक की गलियों से मच जाता हाहाकार वहाँ पर धुंधक की गलियों से। ओहो! गोकर्ण जहां पर संत ब्राह्मण बैठते हैं वहां जाता है धुंधकारी, बच्चों को छोटे छोटे परेशान करता है, मारता काटता है। रास्ते अलग अलग हो गए, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अंत में लोगों ने आकर के उलहना देना शुरू किया लोगों को, आत्मदेव महाराज को, कि भाई तुम्हारा बालक धुंधकारी जो है हमारे बच्चों की जीभ काट लेता है, पैर काट देता है, आंख फोड़ देता है, अंग भंग कर देता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण से पूछा, बेटा एक बात बताओ, अभी तक मैं दुखी था, मेरे संतान क्यों नहीं है? अभी तक मैं दुखी था कि मेरे संतान क्यों नहीं है, और अब मैं दुखी हूं कि मेरी ये संतान क्यों है। क्या इस दुख का कहीं अंत है कि नहीं है? जब से मैंने देह धारण किया है तब से आज तक दुख में ही व्यतीत हो रहा है समय। पहले दुखी था कि पुत्र नहीं है, पुत्र मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, अब पुत्र मिल गया तो और ज्यादा दुख मिल रहा है। इसका कारण क्या है? देखो, गोकर्ण महाराज जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया, इसको कहते हैं गोकर्ण गीता, बड़ा बढ़िया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अगर सुख चाहते तो इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, संसार में सुख नहीं है। क्यों? संसार में अच्छा कोई सुखी है बताओ? जो व्यक्ति यहां पर सुखी हो वो हाथ उठा करके बताए कि हम सुखी हैं। देखो, संसार में दो ही सुखी हैं, तीसरा नहीं है। संसार में दो लोग सुखी हैं, कौन? नंबर एक, भगवान का भक्त सुखी है, संत सुखी विचरंत मही। संत सुखी हैं जिनको आसक्ति न हो, ऐसे संत नहीं जिनके कमरे खोलो तो महाराज कमरे के कमरे नोटों से भरे मिलते हैं, वो संत सुखी नहीं है। हाँ। या जिनके ऊपर जब छापा पड़ता है तो हजारों चेनियां जिनकी निकलती हैं, वो सुखी नहीं है। वो संत सुखी हैं जो महाराज फक्कड़ बने, अवधूत बने, पर्वत की कंदराओं में बैठे हैं, शरीर पर भस्म लगाए हुए, मिल गया तो खा लिया, न मिला तो कोई बात नहीं, ऐसे संत सुखी हैं। दूसरा सुखी कौन है? बोले जो बिल्कुल पागल है, जिसे अपनी देह का होश नहीं, वो भी सुखी है। पागल तुम्हारे गांव में बैठा है मस्त है, दूसरे गांव में बैठ गया वहां मस्त है, कोई मतलब ही नहीं। बाकी संसार में सब दुखी हैं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे हम नाही सुखी, सुख ब्रह्मा विष्णु महेश को भारी, गुरुदेव कपित विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब सुख दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। और दुख का मुख्य कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण है जो जीव दो रस्सियों से बंधा है। देखो, कथाएं तो सब जानते हो, वो गोकर्ण थे, वो धुंधकारी थे, या वो ध्रुव थे, वो प्रहलाद थे। लेकिन कथा के बीच में अगर किसी ने किसी को उपदेश किया हो, वो उपदेश बहुत मार्मिक होता है, उस उपदेश को ध्यान से सुना। यहाँ पर गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया है, बड़ा कीमती उपदेश है। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी संसार में जीव दो रस्सियों से बंधा है, इसलिए दुखी है। कौन सी रस्सी है? बोले देहस्तिमांस रुधिरे भ्यमतिम तजत्वम जाया सुता सुसददा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिविमुखः
भक्ति निष्ठा। दो रस्सियों से जीव बंधा हुआ है इसलिए दुखी है। कौन कौन रस्सी है? बोले अहमता और ममता। दो रस्सियां हैं जीव को बांधने की, एक अहमता, दूसरे ममता। अहमता मतलब हम हैं, अहमता का मतलब हम हैं, हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने हट्टे कट्टे हैं, इतने स्ट्रांग हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। हम जो लगा हुआ है अहमता के कारण जीव दुखी है ना। दूसरा ममता। ममता क्या है? बोले देह के रिश्तेदारों से जो ममता जुड़ी है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है, ये नाना है, ये नानी है, चाचा है, चाची, जो देह के रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, उनसे जो तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, उनके कारण आप दुखी हो कि नहीं? बोलो भाई। सुबह बैठे मेहमान घर में हैं, चाय पी रहे, नमकीन बिस्कुट रखा है, खूब धनाधन खा रहे, पेपर पढ़ रहे। तब तक पेपर में लिखा है मैनपुरी में भयंकर एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेहमान से कह रहे ये तो होते रहते हैं, 100 मरे, अरे मरे ज्यादा होंगे, लोग कम लिखते हैं, पत्रकार लोग कम लिखते हैं, मरे ज्यादा होंगे, कोई प्रभाव नहीं, 100 मरे कोई टेंशन नहीं, बिस्कुट खाओ, चाय पियो, वे तो मरते रहते हैं। और तब तक उसमें अगर कहीं लिखा मिल गया कि तुम्हारे फला रिश्तेदार भी उस एक्सीडेंट में शामिल थे, ओ महाराज चाय बिस्कुट नमकीन सब छूट गया, पेपर वहीं छूटा, भागना पड़ा। क्यों? मरे तो पहले भी सुनाए गए, मरे तो बाद में भी सुनाए गए, अब क्यों भागे? पहले मरे उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, अब मरा है उसमें तुम्हारा संबंध ही जुड़ा हुआ है, इसलिए तुमको दुख हो रहा है। पहले मरे तब दुख नहीं हुआ, पहले मरने की सूचना आई तो दुखी नहीं हुए, बोले बिस्कुट खाओ नमकीन खाओ, ये तो मरते रहते हैं। और जो सुना कि हमारा रिश्तेदार भी मर गया तो अब बिस्कुट नमकीन सब छूट गए। क्यों? बोले अब संबंध का मामला है, उनसे हमारा संबंध जुड़ा है, ममता जुड़ी थी। अरे राम राम बड़े मिलने वाले थे, घर जाते थे तो तुरंत ठंडा पेप्सी वगैरह लाते थे, पिलाते थे, अब कौन पिलाएगा, तो दुखी हो गए, भाग खड़े हुए। तो महाराज जो हमारे देह से संबंध जोड़े रखे हैं उनके कारण हम दुखी हैं। यही बात तो लक्ष्मण ने परशुराम से कही थी, लक्ष्मण ने परशुराम से कही थी। जब धनुष टूट गया, अब परशुराम जी महाराज आए। पहले तो जितने दुष्ट राजा वहां पर बैठे थे, और जो राम जी ने धनुष तोड़ा, जो दुष्ट राजा वहां बैठे थे उन्होंने कहा ए खबरदार, सीता चली बरमाला लेकर के पहनाने के लिए। तो दुष्ट राजा जितने थे उन्होंने कहा खबरदार, हमारे होते होते सीता इस जरा से छोकरे के गले में बरमाला नहीं डालेगी। अब सब चुपचाप रह गए, हरी राम राम अब क्या होगा। क्यों भाई? दुष्ट राजाओं ने कहा सुनो, ले चढ़ाई सी इनको, ये सीता है ना, ये जबरदस्ती पकड़ लो। बोले ऐसे ऐसे कैसे पकड़ लोगे, ये राम खड़ा है ना, इसने धनुष तोड़ा भी मार डालेगा तुमको। बोले धरी बांधा बालक दो, अगर ये लड़के इनका साथ दें तो इनको भी बांध के डाल दो। लक्ष्मण के एकदम दांत खटखटाने लगे, लक्ष्मण त्योरी चढ़ गई। लक्ष्मण ने कहा भैया ये सब इतना बड़बड़ करके बोल रहे हैं, आप चुपचाप कैसे खड़े, हमें आदेश दो। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण बोले हाँ, बोले इनकी दवाई तुम नहीं कर पाओगे, डॉक्टर साहब को हमने फोन किया, आ रहे हैं, रास्ते में है। जो इनका मर्ज है उस मर्ज की दवाई तुम नहीं कर सकते हो, डॉक्टर साहब को फोन किया, वो आ रहे हैं, आला वाला लिए आ रहे हैं, और भी इनके उपचार हो जाएगा, ठीक ठाक सब चुपचाप हो जाएंगे। और जो इतना चर्चा चली रही थी, धरी बांधो नप बालक दो, ले चढ़ाई से इनको, जनक को मारो, इनको मारो, उनको मारो, और तब तक दरवाजे पर आवाज हुई सावधान। और जो सावधान सुना, दरवाजे पर एकदम नजर घुमाई तो क्या देखा, महाराज दो कंधे पर धनुष डाले हुए, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में तरकस, और परशुराम जी महाराज सामने खड़े। भगवान सब स्तब्ध रह गए, जे बाबा कहां से मरे आए। कुछ दुष्ट राजा थे, उन्होंने विचार किया बढ़िया रहा, ये लड़का बहुत अकड़ रहा था धनुष तोड़ करके, अब इसको पता लगेगा धनुष तोड़ने का परिणाम क्या होता है। एक ने कहा सुनो, धनुष हम भी तोड़ सकते थे, एक ने कहा धनुष हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम जानते थे धनुष तो टूट जाएगा, लेकिन बाद में जो भाभई आएगी उसको कौन झेलेगा, और ये भाभई आने वाली थी, हम जानते थे, हम तो बहुत दूरदर्शी है, ऐसे दूरदर्शी लोग।
बोले हम जानते थे ये बाबा मरेगा करके जरूरी और मरेगा नहीं मारेगा। अब ये लड़का इस लड़के को पता लगेगा। सब चुपचाप बैठे। परशुराम ने कहा देखा राजा जनक से ने के कहा है जनक एक बात बताओ। क्या? हे जनक कहो कारण क्या है। जनक से कहा ऐ जनक तुम्हें नहीं मालूम हमने इस समय भारतवर्ष में DIR मीसा लगा रखा है दफा 144। हाँ परशुराम जी ने अपने शासन काल में पूरे भारतवर्ष में DIR मीसा लगा रखा था धारा 144। क्यों? राजा लोग इकट्ठा होकर के हमारी इच्छा के बगैर कोई मंत्रणा नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हमारे फरसे के नीचे आना पड़ेगा। हाँ ये परशुराम ने कह रखा था। अब तुम्हें मालूम है हे जनक कहो कारण क्या है। और ये भारी भीड़ भाड़ कैसी ये हुआ जमाओ किस लिए है। और पीरों में छेड़छाड़ कैसी। जनक से कहा है जनक ये राजा महाराजाओं को तुमने हमारी इच्छा के बगैर कैसे बुला लिया, कैसे सभा कर दी। राजा जनक दौड़े दौड़े आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज अपराध क्षमा किया जाए। बिटिया का विवाह है और सीता को आगे कर लिया। जनक बहुत बुद्धिमान है। जनक ने विचार किया अगर सीता ने राम जी को परशुराम जी को प्रणाम कर लिया और इस कन्या को अगर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया, अभय दे दिया तो राम के प्राण बच जाएंगे, फिर राम को नहीं मारेंगे। तो सीता को ला करके प्रणाम कराया। महाराज इस बिटिया का स्वयंवर था इसलिए राजा महाराज इकट्ठे किए। अच्छा संपन्न हो गया। तब तक देखा दोनों खंड चाप के धनुष के पड़े हुए। बड़ा क्रोध हुआ। कौजड़ जनक धनुष के तोड़ा। ये धनुष किसने तोड़ा? महाराज अब कोई नहीं कह रहा कि किसने धनुष तोड़ा, सब चुपचाप बैठे। जिसकी तरफ नजर उठाते तुमने तोड़ा, कोई सिर झुका लेता नहीं महाराज हमारी हिम्मत कैसे पड़ सकती। राजा जनक से कहा परशुराम ने एक काम करो, जिसने धनुष तोड़ा है या तो वो अलग हो जाए सभा से, सो भी लगाओ बिहाई समाजा, या तो समाज छोड़ करके वो अलग हो जाए और नहीं तो तुम लोग निकाल करके उसे समाज से अलग करो, मैं उसे मारूंगा। सो भी लगाओ बिहाई समाजा। और यदि ऐसा नहीं किया न तुम्हारे जय सब राजा, सब राजाओं के सिर में काट दूंगा। परशुराम फरसा उठा उठा करके खूब चिल्ला रहे। राम जी मुस्कुराए, विचार किया अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलते चले जाएंगे। राम जी आए, सिर झुका करके कहा महाराज नाथ संबोधनो बंजनिहारा हुई है को एक दास। अरे तुम्हारा कोई दास ही होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा। परशुराम ने कहा वो दास नहीं हो सकता है, मेरे गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। अब यह धनुष तोड़ने वाला है मेरे सामने आ जाए तो वो दास नहीं, सेवक नहीं, सास बाहु समसूरी मोरा, वो सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है, मैं उसे मारूंगा। अब राम जी मुस्कुरा रहे, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे और परशुराम जी उतना क्रोध पकड़ रहे। लक्ष्मण ने राम जी को इशारा किया भैया जरा इधर बात सुनो। हाँ बताओ। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात करो, हमें आदेश करो, अगर आपकी आज्ञा हो तो दो बातें हम बाबा जी से कर लें। राम जी ने कहा तुम क्या बात करोगे? अरे हमारी विनम्रता से प्रसन्न नहीं हुए तो तुम्हारी बातों से कैसे प्रसन्न होंगे? तो लक्ष्मण ने कहा भैया जो भाषा ये बोल सकते, जो भाषा आप बोल रहे हो वो ये समझ नहीं सकते हैं, और जो ये समझ सकते हैं वो तुम बोल नहीं सकते हो। इनकी भाषा के विशेषज्ञ हम हैं, हम इनकी भाषा बोल लेंगे। जो भाषा आप बोल रहे हो ये समझ नहीं सकते हैं, और जो ये समझ सकते हैं वो तो बोल नहीं सकते हो। भाई कोई व्याकरण का विद्वान हो, उसे व्याकरण की भाषा में बात करो तो वो सुविधा रहेगी, वो समझ लेगा। इंग्लिश का विद्वान हो तो उससे इंग्लिश में बात करो तो सुविधा रहेगी। तो महाराज इनकी भाषा के विशेषज्ञ आप नहीं हो, इनकी भाषा के तो विशेषज्ञ हम हैं। तो आपकी आज्ञा हो तो हम बात करें। तो राम जी ने कहा चलो भाई तुम ही बात कर। लक्ष्मण जी गए आगे बढ़ करके, लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, महाराज जी प्रणाम।
और ये हमारे आचार्य अभय पांडे जी व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं माल्यार्पण करके। भैया जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी से प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता प्रणाम। परशुराम जी ने कहा प्रणाम, बोलो। लक्ष्मण ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप दुखी क्यों हो? ध्यान देना। लक्ष्मण ने पूछा परशुराम जी से, प्रभु आप एक बात बताओ, आप दुखी क्यों हो? परशुराम ने कहा लो इनसे बात कर। सब जानते हैं कि धनुष टूटने से हम दुखी हैं, सब जानते हैं कि हम धनुष टूटने से दुखी हैं, उनको अभी पता ही नहीं हम काहे को दुखी। लक्ष्मण ने कहा बड़ी समस्या, इस जनकपुरी में जो आता है वो सब धनुष की बात करता है, धनुष के अलग कोई बातें नहीं करता। अभी एक महाशय जी खड़े हुए थे, अभी एक महाशय जी राजा जनक के लिए कहा, वो खड़े हुए थे तो कह रहे थे कोई धनुष नहीं तोड़ रहा, कोई धनुष नहीं तोड़ रहा, कोई धनुष नहीं तोड़ रहा। अब जब धनुष टूट गया तो एक महाशय जी आगे वो कह रहे धनुष काहे टूट गया, काहे टूट गया, काहे टूट गया। यहाँ धनुष से पूरे गांव में समस्या बनी पड़ी है। लक्ष्मण बड़े पड़े। लक्ष्मण ने कहा तुम दुखी क्यों हो? परशुराम ने कहा हम इसलिए दुखी हैं कि धनुष टूट गया, इसलिए दुखी है। लक्ष्मण ने कहा बड़े गजब की बात है, एक बात बताओ, धनुष टूट गया तुम काहे को टूटे जा रहे? धनुष टूटा है तो तुम काहे को टूटे? तुम तो नहीं टूटे, तुम तो सुरक्षित खड़े हो। परशुराम ने कहा हम तो सुरक्षित खड़े। बोले फिर तुम काहे को दुखी हो? धनुष तुम्हारा था। बोले ना। तुम्हें सुरक्षा करने के लिए दिया गया? बोले ना। बोले तुम्हारे घर में टूटा? बोले ना। बोले फिर तुम काहे को टूटे जा रहे? तुम्हारा धनुष नहीं, तुम्हें सुरक्षा के लिए नहीं दिया गया, तुम्हारे घर में नहीं टूटा, कोई तुम्हारी जवाबदारी नहीं, फिर तुम काहे को टूटे जा रहे? परशुराम ने विचार किया, लड़का कहीं तक तो ठीक ही कह रहा है, न तो हमारा धनुष न हमें सुरक्षा के लिए दिया गया, न हमारे घर में टूटा, तो हम काहे को टूटे जा रहे? लड़का कहीं तक तो ठीक कह रहा है। कुछ लोगों की बाकी स्थिति ऐसी ही होती है, कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं, बड़े दुखी मिलेंगे और उनसे पूछो कि तुम काहे को दुखी हो, तो कहते हमें खुद नहीं पता हम काहे को दुखी है ना। कुछ लोगों से पूछो भैया काहे दुखी हो, वो कहते हमें खुद नहीं पता हम काहे को परेशान, लेकिन परेशान बहुत है। यही हाल परशुराम का है। परशुराम कहते हैं हम दुखी बहुत है, परेशान बहुत है, लेकिन दुख का कारण हमें पता नहीं। भैया अगर दुख का कारण ही पता हो जाए तो हम सुखी हो जाए। दुख का कारण पता नहीं हम लोगों को, कारण पता करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इसलिए दुख का कारण लक्ष्मण कहते हैं तुम्हें नहीं पता है परशुराम, दुख का कारण हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारा दुख क्यों है, तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इस धनुष के प्रति जो तुम्हारी ममता जुड़ी है, उस ममता ने तुम्हें दुखी कर रखा है। और धनुष टूटने के लिए कोई दुखी नहीं होता है। बहुधनी तोरी लरिकाई कबहुन अतिरिक्त कीन गुसाई, यही धनु पर ममता कही है। ये धनुष से जो तुम्हारी ममता जुड़ी है, इसलिए तुम दुखी हो, तब धनुष टूटने का दुख हो रहा है ना, बाकी धनुष तो बहुत तोड़े गए। उसी प्रकार संसार में लोग बहुत मरते हैं, हम नहीं दुखी होते हैं। दुखी कब होते हैं? बोले जिनसे हमारी ममता जुड़ी है, उनको अगर कोई क्षति पहुंचती है तब हम दुखी होते हैं। इसलिए जीव जो है दो रस्सियों से बंधा है, अहमता और ममता। अहमता और ममता रूपी रस्सियों को तोड़ दो, महाराज सुखी हो जाओगे। तो गोकर्ण ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए भगवान का भजन करने के लिए। गोकर्ण को समय मिला तो गोकर्ण महाराज जी भी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। घर पे दो बच्चे धुंधकारी और धुंधुली। धुंधकारी ने वैश्याओं के घर जाना शुरू किया, घर में जो धन था वो सब वैश्याओं को खिला दिया। जब घर में धन नहीं बचा तो एक दिन लेकर के डंडा मैया के ऊपर टूट पड़ा। ऐ मैया धन कहाँ छुपा के रखा है, लाओ। मैया ने कहा घर में धन तो रखा नहीं तुमने, अब का धन कहाँ से लाए? अरे मुझे पता है माताओं के पास सब खत्म हो जाए, लेकिन अंटी में थोड़ा बहुत जरूर छुपा रखा रहता है। ये माताएं हैं ना, घर में बिल्कुल कतई पैसा न हो और फिर भी इनके पास 200-400 जरूर बने रहेंगे, गारंटी इस बात की। क्योंकि इनको कहा गया है गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी है ना। और गृह लक्ष्मी के पास कुछ न कुछ हर समय होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए बाहर से जब आओ तो अगर 100 कमा के लाए तो 10-20 इनको जरूर दे दो।
1000 कमा के लाए हो तो 100-200 इनको दे दो, लाख कमा करके लाए हो तो 10-20 हजार इनको दे दो। तुम्हारा धर्म है कि वो पैसा लेकर के सबसे नीचे बक्से में लपेट के कपड़े में डाल दो, भूल जाओ। वो तब निकालो जब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट पड़े और कहीं आसरा न लगे, तब उन पैसों को निकालो, काम चल जाएगा। इनको कहा जाता है गृहिणी, इनको कहा जाता है गृहिणी। और गृहिणी का संधि विच्छेद आप करोगे तो निकलेगा ग्रह धन ऋणी, ग्रह धन ऋणी। पूरा घर जिनका ऋणी हो उनको कहते हैं गृहिणी। हम सब इनके ऋणी हैं। जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो इनके पास जरूर निकलेगा। धुंधकारी ने उठाया डंडा, धुंधली ने कहा बेटा कल बताऊंगी धन कहाँ रखा है। कुएं में गिर करके प्राणांत कर लिया। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को ला करके घर में बिठाया। वैश्याओं ने विचार किया कि धन तो बहुत हो गया है, अब किसी न किसी दिन राजा पकड़ेगा, दंड देगा, क्या करे। इस धुंधकारी को ही ठिकाने लगा। तो सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से चारपाई पर कस लिया, डंडों से मारना शुरू किया, नहीं मरा। अंत में क्या किया, बोले तब अंगार समूहास तन मुखे ही विक्षिपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। तप्ता अंगार समूहाश, जलते हुए अग्नि के अंगारे धुंधकारी के मुंह में ठूसने शुरू किए। अग्नि ज्वालात दुखेन, अग्नि की ज्वाला से दुखित होकर के व्याकुलो निधनम गतः, प्राणांत हो गया धुंधकारी का। बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण को जब पता लगा तो गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर के पिंडदान किया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। हमारे सनातन धर्म में ऐसा मानना है कोई अगर अधोगति को प्राप्त हो जाए, प्रेत बन जाए, तो गया जी में जाकर के उसके नाम का पिंडदान कर दो तो महाराज उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब गोकर्ण ने जाकर के पिंडदान किया गया जी में, तो धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ। धुंधकारी का उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गया जी में जो पिंड लगता है वो गोत्र से लगता है। आपका मान लिया अगर कात्यायनी गोत्र है तो आप कात्यायनी गोत्र का ही पिंडदान कर सकते हो, अन्य गोत्रों का नहीं। अब गोकर्ण का और धुंधकारी का गोत्र अलग अलग था। गोकर्ण का और धुंधकारी का गोत्र एक नहीं था, इसलिए धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी को बकरा बेड़ा भैंसा बकरा बना करके डराने लगा। गोकर्ण ने पूछा आप कौन है, तो बताया अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः सुखिये नैव दोषेन ब्रह्मणत्वनास्तम मया। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत बन गया, उद्धार करो। गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य भगवान से पूछा मेरा भाई प्रेत बन गया है, उद्धार कैसे होगा। तब बताया आप उसे भागवत की कथा सुनाओ। तो गोकर्ण महाराज जी ने सुंदर सावन के महीने में व्यास गद्दी बनाई और स्वयं भागवत कथा प्रारंभ की। 7 गांठ के बांस के अंदर स्रोत जो होता है उसमें धुंधकारी को स्थान दिया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा में पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, मतलब 7 दिन की कथा में 7 गांठें बांस की जो थी वो सब चटक गई। बांस की समझो या कर्म की समझो, कर्म की भी 7 गांठें होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कपट दंभ। ये 7 गांठें जिस दिन खुल जाएंगी हमारी, उसी दिन हम देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। पहले दिन की कथा में हमें काम को त्यागना चाहिए, दूसरे दिन क्रोध को, तीसरे दिन लोभ को, चौथे दिन मोह को। इस प्रकार 7 दिन की कथाओं में 7 गांठें जो हमारे अंदर लगी हैं इनको त्याग देना चाहिए। इसलिए धुंधकारी का उद्धार हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। भागवत की पुस्तक को प्रणाम किया, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, विमान में बैठ करके भगवान के धाम को पधारा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नगर के जितने लोग थे उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया। भाई जी उतने विमान क्यों नहीं आए जितने लोग सुन रहे थे। तो गोकर्ण ने बताया भैया कथा सुनने में भेद होते हैं, श्रोता 2 प्रकार के बताए गए। कौन कौन, बोले एक श्रोता है रबड़ की तरह और एक श्रोता है बांस की तरह। रबड़ की तरह जो श्रोता है उसका
कल्याण कभी नहीं होता। बांस की तरह जो श्रोता है उसका कल्याण जल्दी होता है। भेद बताए मतलब क्या है? बोले मतलब ये रबड़ की तरह श्रोता कौन है? आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लोग सिरंज में नीडल लगा करके इंजेक्शन से दवाई खींचते ना, उसमें रबड़ का ढक्कन होता है। निडिल चुबाई, दवाई खींची। जब तक निडिल उस रबड़ के ढक्कन के अंदर है तब तक सुराख है, दवाई खींच रही है। और जो निडिल बाहर निकली, क्या रबड़ के ढक्कन में कोई सुराख बचा? बोलो भाई, कोई सुराख नहीं, फिर बराबर। इसी प्रकार को श्रोता ऐसे हैं जो पांडाल में आए, बैठे खोपड़ी हिला रहे, बिल्कुल पंडित जी ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान खूब करना चाहिए, है ना। और जो पांडाल से बाहर निकले, अरे भैया जी कथावाचक बड़े लुटेरे हो, ये तो वैसे इनको काम है मांगना कहना दुनिया की बात है। जब तक पांडाल में खूब खोपड़ी हिला रहे, पांडाल से बाहर हुए, एक भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं, ऐसे श्रोता का कभी कल्याण नहीं। और एक श्रोता होता है बांस की तरह। बांस का स्वभाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बांस की गांठ पर कुल्हाड़ी मारो, बांस की एक गांठ पर कुल्हाड़ी मारिए तो अगली गांठ अपने आप चटक जाएगी। चटकती है कि नहीं? अनुभव करना कभी। बांस की गांठ पर कुल्हाड़ी मारोगे तो अगली गांठ अपने आप चटक जाएगी। उसी प्रकार श्रोता का भाव होना चाहिए। एक बात वक्ता ने कही, अगली बात श्रोता अपने आप समझ ले। एक बात कहे वक्ता, अगली बात अपने आप श्रोता समझ ले। ऐसे श्रोता का कल्याण जल्दी होता है, निश्चित होता है। गोकर्ण महाराज जी ने श्रोता के नियम बताए। अंत में 12 भादों के महीने में फिर गद्दी बनाई, फिर कथा सुनाई। सब विमान प्रकट हुए और सब विमानों में बैठ करके अयोध्या वासिना यथा पूर्वम यथा रामेण संगत, जैसे राम जी के साथ पूरी अयोध्या साकेत धाम को गई थी, उसी प्रकार नगर के सभी लोग गोकर्ण के साथ में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों। इसके बाद नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया और पूर्व चरित्र सुना करके चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है। अहमे वासमे बाग्रे नान्य देत सत्सत परम पश्चात अहमे दश्चेत यो वशिष्येत सोस्म्यहम ऋतेयथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तम। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया और चतुश्लोकी भागवत को ही 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने वर्णित किया है, परिवर्तित किया है, विस्तृत किया है। और कैसे किया है, प्रथम श्लोक भागवत जी का क्या है, इसको आप लोग कल ठीक 2